हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो कंप्यूटर का 50 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टीसीपी यूडीपी हेडर है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पहले इसकी हम लोग बेसिक को पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू बनते हैं उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूपीपीसीएल से या क्लास से कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, पहले हम लोग टीसीपी हेडर के कुछ स्ट्रक्चर जो हैं उसको हम लोग थोड़ा बनाकर उसमें उसको डिटेल हम पढ़ लेते हैं। फिर कुछ उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उसे हम लोग लिखेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर है टीसीपी। इसका थोड़ा हम ग्राफ बना देते हैं जिससे इसको करने में आसानी होगी दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ लिख लीजिए आप टीसीपी हेडर, ठीक है। ऊपर आप टीसीपी हेडर आप अपने कॉपी पर जरूर कहीं पर लिख लीजिएगा, टीसीपी हेडर, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं इसी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर होता है टीसीपी हेडर में, यहाँ पर होता है ए सोर्स पोर्ट होता है। क्या होता है? सोर्स पोर्ट होता है, ठीक है। पूछा गया है कि जो सोर्स पोर्ट टीसीपी हेडर में जो सोर्स पोर्ट कितने बिट्स की होती है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये होती है 16 बिट्स की होती है। कितने? 16 बिट्स की होती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। 16 बिट्स की होती है, यानी सोर्स पोर्ट यानी टीसीपी हेडर में जो सोर्स पोर्ट होती है 16 बिट्स की होती है, ठीक है। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। और हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन पोर्ट। दोस्तों हमारे आप लिखने में मत जाइएगा, आप जो हम बोल रहे हैं उसे आप ज़रूर एक कॉपी पर इसका डायग्राम आप बनाते जाइएगा और लिखते जाइएगा, ठीक है। डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, ये भी आपका 16 बिट्स का होता है, ठीक है। 16 बिट्स का ये भी होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। यानी 16 बिट्स का आपका सोर्स पोर्ट होता है टीसीपी हेडर में, और टीसीपी हेडर में जो डेस्टिनेशन पोर्ट होता है ये भी आपका 16 बिट्स का होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या जाता है, एग्जाम में है पूछा गया है कि सीक्वेंस नंबर टीसीपी हेडर में जो सीक्वेंस नंबर कितनी बिट्स का होता है। सीक्वेंस नंबर पूछा गया था, तो आप लिख लीजिएगा इस सीक्वेंस नंबर कितने बिट्स का होता है। 32 बिट्स का होता है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, जो सीक्वेंस नंबर जो होता है ये 32 बिट्स का यानी 32 बिट्स का होता है, ठीक है। और यहीं पर एक चीज़ और पूछा गया है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर कितने बिट का होता है। टीसीपी हेडर में जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो कितने बिट्स का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है यहाँ पर, ये कितने बिट्स का होता है दोस्तों, ये भी 32 बिट्स का होता है, ठीक है। 32 बिट्स का होता है, इसे याद रखिएगा। यानी कि आप कह सकते हैं टीसीपी हेडर में जो सोर्स पोर्ट होता है 16 बिट्स का होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट 16 बिट्स का होता है, ठीक है। सीक्वेंस नंबर जो होता है 32 बिट का ये भी होता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है ये भी कितने होता है, 32 बिट का होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर आप लिखिएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर है दोस्तों, हेडर लेंथ पूछी गई है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। हेडर लेंथ, इसको हम बोल रहे हैं, इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा। इसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं हेडर लेंथ को, ठीक है। एच से हेडर हो गया, एल से यानी लेंथ हो गया, यानी हेडर लेंथ पूछी गई है
एग्जाम में कि टीसीपी में जो डाटा की हेडर लेंथ कितने बिट्स की होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीसीपी में डाटा की जो हेडर लेंथ कितनी बिट्स की होती है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ये देखने को मिलता है दोस्तों 4 बिट्स का देखने को है, ठीक है। कितने? 4 बिट का है, इसे याद रखिएगा। जो टीसीपी में जो हेडर लेंथ 4 बिट्स की होती है, यानी एच से हेडर हो गया, एल से लेंथ हो गया, यानी हेडर लेंथ 4 बिट्स की होती है, ठीक है। इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा इसी समय कापी पे। फिर आपको देखने को मिलता है रिजर्व बिट्स देखने को मिलता है, ठीक है। रिजर्व बिट्स देखने को मिलता है, देखिए यहीं पर आपको जस्ट देखने को मिलता है रिजर्व बिट। आर से रिजर्व हो गया, बी से बिट हो गया, ठीक है। रिजर्व बिट्स ये कितने बिट्स की आपको देखने को मिलती है? 6 बिट की, ठीक है। 6 बिट्स की ये भी देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर दीजिएगा। जो रिजर्व बिट होती है ये कितने बिट की होती है? 16 बिट्स की होती है, ठीक है। 16 बिट्स की इसकी रिजर्व बिट्स होती है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर विंडो साइज देखने को मिलता है। क्या? विंडो, यहीं पर विंडो साइज देखने को मिलता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया एग्जाम में, ये कितने बिट्स का होता है? तो दोस्तों ये होता है 65,533 बाइट का होता है। कितना? 65,535 बाइट का होता है, ठीक है। 65,535 बाइट का ये होता है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। जो विंडो साइज यानी टीसीपी हेडर में जो विंडो साइज कितनी बाइट की होती है, यानी 65,535 बाइट की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। अरे सॉरी दोस्तों, कट गया, ठीक है। अच्छा, उतना आप तो जो लिखे उसको लिख लीजिएगा, और लास्ट में उसके नीचे सिर्फ आप खाली इतना ही उसको लिख लीजिएगा। क्या है? एक आपका चेकसम है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है? चेकसम, ठीक है। चेकसम आपका 16 बिट्स का देखने को मिलता है, ठीक है। चेकसम आपका 16 बिट्स का देखने को मिलता है। और उसके जस्ट बगल में दोस्तों अर्जेंट पॉइंटर देखने को मिलता है, ठीक है। एक अर्जेंट पॉइंटर एग्जाम में ये भी देखने को मिला है, ठीक है। एग्जाम में ये भी देखने को मिला है। ये भी कितना है? 16 बिट का देखने को मिलता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, यानी कि जो हम लोग विंडो साइज लिखे हैं, ठीक है, उसके जस्ट आप नीचे चेकसम लिख लीजिएगा। चेकसम 16 बिट्स का होता है और अर्जेंट पॉइंटर 16 बिट का होता है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है, दो है। और दोस्तों और इसके यानी चेकसम और अर्जेंट पॉइंटर के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलता है, एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि ऑप्शन फील्ड या डाटा फील्ड, ठीक, हम इसको लिख देते हैं। ऑप्शन फील्ड या ये डाटा हो गया, ठीक है। ऑप्शन डाटा एक जो है जीरो से 40 बाइट तक होता है। 0 से 40 बाइट तक होता है, इसे ध्यान रखिएगा। टीसीपी हेडर में जो ऑप्शन फील्ड या ऑप्शन डाटा जो होता है 0 से 40 बाइट तक हो सकता है, यानी होता है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों टीसीपी हेडर के पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखते जाएंगे, इसे आप कॉपी पर लिखते जाइएगा, ठीक है। अभी आप लोग स्ट्रक्चर तो बना लिए होंगे, उम्मीद है। फिर ठीक है, और उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट बनते एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको आप थोड़ा सा लिखते जाइएगा, ठीक है। देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि जो टीसीपी हेडर यह कैसा, मतलब एक संचार यानी ये फुल डुप्लेक्स होता है, ठीक है। टीसीपी हेडर यह क्या मतलब, यह है एक फुल डुप्लेक्स है, ठीक है। इसे आप लिख लीजिएगा, हमारा फर्स्ट है फुल डुप्लेक्स, ठीक है। ये क्या है? टीसीपी हेडर एक फुल डुप्लेक्स है। अभी हो सकता है ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा इस तरह ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है टीसीपी हेडर क्या है? ये स्ट्रीम ओरिएंटेड होता है, ठीक है। क्या है? स्ट्रीम ओरिएंटेड होता है, ठीक है। ओरिएंटेड होता है, इसे याद रखिएगा, स्ट्रीम ओरिएंटेड होता है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट देखने को मिलता है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि एक टीसीपी हेडर कैसा है, कनेक्शन लेस है या कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो एक क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद पॉइंट यहाँ पर बनता है इंड टू इंड रिलायबल प्रोटोकॉल कौन है?
टीसीपी हेडर, यानी टीसीपी हेडर क्या है, टीसीपी हेडर इंड टू इंड रिलायबल प्रोटोकॉल यानी विश्वसनीय होता है। ध्यान दीजिएगा, यह इंड टू इंड रिलायबल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इंड टू इंड रिलायबल प्रोटोकॉल होता है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है, टीसीपी जो हेडर होती है टीसीपी, ये इंश्योर करती है, टीसीपी क्या इंश्योर करती है, टीसीपी इंश्योर करती है कि डाटा ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट, ठीक है। इसके हम लिख देते हैं, यानी डाटा ट्रांसमिशन जो हमारी ट्रांसमिशन होती है दोस्तों है, ठीक है, ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट, ठीक है, अनदर पोर्ट, ठीक, इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक, वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी जो पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पॉइंट से ही क्वेश्चन इसी तरह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो टीसीपी हेडर में ये फुल डुप्लेक्स होता है, स्ट्रीम ओरिएंटेड होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, इंड टू इंड रिलायबल प्रोटोकॉल है, और टीसीपी इंश्योर करता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट, ठीक है। ये सब पॉइंट है, इसे आप जरूर लिखते चलिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट हमारा देखिए है और है, थोड़ा इसे लिख लीजिएगा, जो टीसीपी और यूडीपी ये दोनों सेम पोर्ट यूज करते हैं, ठीक है। टीसीपी और जो यूडीपी होता है, ठीक है, यूडीपी ये क्या करते हैं, सेम पोर्ट यूज करते हैं, सेम पोर्ट यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम में देखने को मिले तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो हैं टीसीपी और यूडीपी जो होते हैं ये सेम पोर्ट यूज करते हैं, यानी टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और यूडीपी का होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, इसे याद रखिएगा। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी का होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। और टीसीपी में हम जो अभी जो चार्ट नुमा बताएं दोस्तों, इसे पॉइंट टू पॉइंट फिर बता देते हैं, उसे आप लिख लीजिएगा यदि आप चार्ट ना बनाए हों तो, ठीक है। देखिए यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते चलिएगा। देखिए जो टीसीपी की जो सोर्स पोर्ट होती है 16 बिट की होती है, ठीक है, जो सोर्स पोर्ट होता है कितने का होता है, 16 बिट का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद डेस्टिनेशन पोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है, डेस्टिनेशन पोर्ट देखने को मिलता है, एक कितने का, ये भी 16 बिट का देखने को मिलता है, ठीक है। आपका यहाँ पर देखने को मिलता है सीक्वेंस नंबर देखने को मिलता है, सीक्वेंस नंबर देखने को मिलता है, ये कितने बिट का, 32 बिट का देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को मिलता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, ये भी कितने हैं, 32 बिट का देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप याद रखिएगा। और यहाँ पर है, यानी एग्जाम में पूछा गया है, अभी हम बताएं कि टीसीपी में एकदम एग्जैक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया था कि टीसीपी में जो डाटा की हेडर लेंथ कितने बिट की होती है दोस्तों, 4 बिट की होती है, इसे भी आप लिख लीजिएगा। जो आपकी हेडर लेंथ होती है टीसीपी में, हेडर लेंथ जो होती है दोस्तों ये कितनी, 4 बिट की होती है, इसे भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर है एक रिजर्व बिट देखने को मिलता है, रिजर्व बिट देखने को मिलता है, ये कितने बिट का होता है, यानी 16 बिट का ये भी होता है, ठीक है, 16 बिट का देखने को यहाँ मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर आप कहीं पर लिख लीजिएगा। उसके बाद देखने को यहाँ मिल जाता है आपको विंडो साइज देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, विंडो साइज देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है 65,535 देखने को मिलता है, ठीक है, 65,535 बाइट का ये होता है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। विंडो साइज यानी टीसीपी हेडर में जो विंडो साइज होती है 65,535 बाइट होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है चेकसम भी जो दोस्तों है ये 16 बिट्स का देखने को मिलता है दोस्तों। ऐसे चेकसम मतलब होता क्या है, ठीक है,
हम चेकसम बोल रहे हैं तो चेकसम का मतलब होता क्या है, ठीक, इसी आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए चेकसम वह होता है, एक डाटा जो होता है, डाटा पैकेट के छोटे छोटे टुकड़ों को हम चेकसम बोलते हैं। समझ गए होंगे। यदि कोई डाटा होता है, उस डाटा के जो छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, चेकसम बोला जाता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी गया है कि और उसे कंट्रोल करने का काम भी चेकसम का ही होता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, डाटा के पैकेट के छोटे छोटे टुकड़ों को हम चेकसम बोलते हैं और उसे कंट्रोल करने का काम भी चेकसम का ही होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अर्जेंट पॉइंटर देखने को मिलता है, अर्जेंट पॉइंटर। ठीक है, अर्जेंट पॉइंटर देखने को मिलता है, ये आपका भी 16 बिट्स का देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। और लास्ट में आपको यहाँ देखने को मिलता है ऑप्शन फील्ड या ऑप्शन डाटा का यहाँ ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन फील्ड आप बोल दीजिए या ऑप्शन डाटा है मतलब। ठीक है, ये कितने का देखने को मिलता है, ये जीरो से आपको 0 से 40 तक, 0 से 40 बाइट तक आपको देखने को मिलता है, 0 से 40 बाइट तक देखने को मिलता है। ऑप्शन फील्ड या ऑप्शन डाटा जो है ये 0 से 40 बाइट तक देखने को मिलता है। दोस्तों जितने टीसीपी हेडर में जितने पॉइंट हैं हम सब आपको बता दिए हैं दोस्तों, इससे बाहर आपको टीसीपी हेडर से नहीं देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यूडीपी हेडर। यूडीपी हेडर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम में देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर है टीसीपी क्वेश्चन, ये एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया है। टीसीपी की जो हेडर लेंथ 4 बिट्स की है, ये तो ठीक आपको मालूम है, लेकिन दोस्तों ये मे भी कितने बिट्स की हो सकती है, पूछा गया एग्जाम में। टीसीपी की जो हेडर जो होती है, हेडर मिनिमम कितने बाइट की होती है, इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा। जो टीसीपी की जो हेडर होती है, ठीक है, हेडर जो टीसीपी की हेडर मिनिमम जो होती है दोस्तों है, ये मिनिमम आपकी 20 बाइट की होती है। ठीक है, और जो मैक्सिमम जो होती है, मैक्सिमम होती है ये 16 बाइट की होती है। कितने, 16 बाइट की होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी जो टीसीपी की जो मिनिमम, टीसीपी की जो हेडर होती है मिनिमम कितने बिट्स की होती है, 20 बिट की, 20 बाइट की होती है। जो मैक्सिमम जो होती है 16 बाइट की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों यहाँ पर है क्या है, यूडीपी हेडर, यूडीपी हेडर, यूडीपी हेडर है। ठीक है, देखिए यूडीपी का फुल फॉर्म अभी हम बताए हैं, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम हम लोग पहले बनाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को मिलता है, आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोस्तों देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों है आईपी हेडर। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आईपी हेडर, यानी यूडीपी में जो आईपी हेडर होती है कितने बिट्स की होती है, 20 बाइट का होता है। कितने, 20 बाइट का होता है, इसी आप ध्यान रखिएगा, 20 बाइट का होता है। जो आईपी हेडर जो होती है यूडीपी में कितनी की होती है, 20 बाइट का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और जो यूडीपी हेडर है पूछा गया है कौन है, यूडीपी हेडर जो होती है दोस्तों है, जो यूडीपी हेडर जो होती है, ठीक है, ये कितनी की होती है, 8 बाइट का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। यानी जो यूडीपी हेडर 8 बाइट की, आईपी जो होती है यूडीपी में आईपी जो हेडर होती है ये कितनी, 20 बाइट की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों है सोर्स पोर्ट देखने को मिलता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि यूडीपी की सोर्स पोर्ट कितने बिट की होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको सोर्स पोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, सोर्स पोर्ट देखने को मिलता है, ये कितने का होता है, 16 बिट का होता है, यानी 16 बिट का सोर्स पोर्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। ठीक है, और यहीं पर आपको डेस्टिनेशन पोर्ट देखने को मिलता है, क्या,
डेस्टिनेशन पोर्ट देखने को मिलता है दोस्तों। ये भी आपको यहाँ पर 16 बिट का देखने को मिलता है, ठीक है, 16 बिट का देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। यानी कि जो सोर्स पोर्ट होता है ये भी 16 बिट्स का, डेस्टिनेशन पोर्ट ये भी 16 बिट्स का होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट हमारा है एग्जाम में, यहाँ से डायरेक्ट ये देखने को मिला है, क्या देखने को मिला है, यूटीपी की जो लेंथ कितने बिट्स की होती है, यूटीपी की जो लेंथ होती है, लेंथ की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, यूडीपी की जो लेंथ होती है, ठीक है, ये कितने बिट्स की होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपकी 16 बिट की होती है, ठीक है, 16 बिट की यूडीपी की लेंथ होती है, यानी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल की जो लेंथ होती है 16 बिट की होती है। और यूडीपी का जो चेकसम होता है, अभी हम चेकसम के बारे में बताए हैं, डाटा के छोटे छोटे टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, चेकसम कहा जाता है, ठीक है, डाटा के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, चेकसम बोलते हैं। तो यानी ये यूडीपी क्या है, चेकसम है, ठीक है, यूडीपी चेकसम ये कितने बिट्स का होता है, ये भी आपको 16 बिट का देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों हम इसके कुछ इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं उसे अब हम लोग पढ़ेंगे। अब इसे एमसीक्यू पढ़ने में भी आपको आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज़ टू क्रिएट अ डैश कम्युनिकेशन, यानी हमारा यहाँ पर होता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए कौन है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन है। अभी हम जितने OSI मॉडल के इंपॉर्टेंट जो 7 लेयर होते हैं और उसके जो OSI मॉडल का जो रेफरेंस जो जो OSI मॉडल का जो रेफरेंस मॉडल होता है उसको भी बताए हैं, जो 7 लेयर होते हैं उसकी पूरा डिटेल हम बताए हैं दोस्तों, उस क्लास को जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, इसलिए आपको आपके लिए ये हेल्पफुल होगा आने वाली एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि यूडीपी, जो हमारा यूडीपी इज कॉल्ड अ डैश ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर होगा दोस्तों, ये क्या है, एक कनेक्शन लेस अनरिलायबल होता है, ठीक है, जो टीसीपी जो यूटीपी होता है एक कनेक्शन लेस अनरिलायबल होता है, और जो टीसीपी होता है एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और रिलायबल होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, जो यूडीपी होता है एक कनेक्शन लेस अनरिलायबल होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि यूडीपी डज नॉट ऐड एनीथिंग टू द सर्विस ऑफ आईपी एक्सपेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग डैश कम्युनिकेशन, ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों है, आप इसका आंसर बताइए कौन सा होगा कि जो यूडीपी डज नॉट ऐड, ये मतलब यहाँ पर देखिए प्रोसेस टू प्रोसेस देखिए ये क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ कनेक्शन लेस होती है, ठीक है, एक कनेक्शन लेस होती है, जैसे हम आपको थोड़ा डिटेल इसके बारे में बता देते हैं। जैसे देखिए ये यूडीपी हो गया, ठीक है, यूडीपी हो गया, ठीक है, इसका थोड़ा हम आपको डिटेल जब बता देंगे दोस्तों तो हो सकता है आपको और पूरा समझ में आ जाए कि यूडीपी के अंतर्गत क्या क्या कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम इसको बना देते हैं दोस्तों, मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक सिस्टम है, ठीक, यहाँ पर एक सिस्टम है, ठीक है, ठीक, इसे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ आपको काफ़ी पोर्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पोर्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पोर्ट देखने को मिल रहे हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ये जो क्या सेंडर है, या सेंडर हो गया और रिसीवर हो गया, यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या ये भेज रहा है, अपना कोई डाटा भेजता है, ठीक है, अपना कोई डाटा ये क्या कर रहा है, भेज रहा है यहाँ से है, ठीक दोस्तों। देखिए इसमें क्या एक कनेक्शन लेस होता है दोस्तों, ये क्या होता है, एक कनेक्शन लेस होता है, क्या यूडीपी ये क्या है, कनेक्शन लेस होता है, मतलब ये डाटा को रिसीवर तक पहुंचाएगा, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है कि ये डाटा पूरा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए इसे हम कनेक्शन लेस बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, यही मतलब और
इसमें भी होता है दोस्तों, इसमें भी होता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, इसमें भी होता है। लेकिन इसमें क्या है, कोई गारंटी नहीं रहती है कि वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा डाटा, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि मतलब जो टीसीपी होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है कि टीसीपी का भी यही कार्य होता है। यानी टीसीपी क्या है कि एक बार अपना यहाँ से कोई डाटा यहाँ पे भेजना स्टार्ट कर दिया, इस मतलब इस पोर्ट से पोर्ट टू पोर्ट, इस पोर्ट से भी यदि भेजना डाटा स्टार्ट कर दिया तो उसी पोर्ट से पूरे डाटा को सेंड कर सकता है। लेकिन एक क्या है, यदि इस पोर्ट से भेजना स्टार्ट किया, हो सकता है यहाँ कनेक्शन नहीं बन रहा है तो इसके माध्यम से जाएगा, यहाँ पर नहीं बन रहा है, हो सकता है इसके माध्यम जा रहा है, यदि इसके माध्यम जा रहा है हो सकता है यहाँ पर वो कनेक्शन न बन पाए तो क्या हो सकता है, कनेक्शन टूट जाता है। तो इससे क्या है कि कोई गारंटी नहीं होती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को इस रिसीवर तक ये भेजा जा सके, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है यूडीपी, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब मालूम होगा यहाँ पर आंसर हमारा जो प्रोसेस टू प्रोसेस होता है, यहाँ पर बोला है ना कि यूडीपी डज नॉट ऐड, मतलब डज नॉट ऐड एनीथिंग टू द सर्विस ऑफ आईपी एक्सपेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। जो प्रोसेस टू प्रोसेस हमारा यही आंसर होगा, इसे याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर है कि यूडीपी एज एन एक्रोनिम फॉर, क्या है इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, है कि यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इसका होता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार आपको इसका फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में, यूडीपी का फुल फॉर्म होता क्या है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल्दो देयर आर सेवरल ways to achieve process to process communication, the most common through the dash paradigm, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, इसे जरूरी दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए, एक जो थ्रू यानी ऑल्दो देयर सेवरल वेज, ठीक है, लगातार जो अचीव प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए टू मोस्ट कॉमन थ्रू द एक क्लाइंट सर्वर होता है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर याद रखिएगा, ठीक है, क्लाइंट सर्वर होता है। और यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि द लोकल होस्ट एंड द लोकल होस्ट एंड रिमोट आर डिफाइंड यूजिंग आईपी एड्रेस टू डिफाइन द प्रोसेस वी नीड सेकेंड आइडेंटिफायर कॉल्ड, क्या हम लोग बोलते हैं इसे, पोर्ट एड्रेस बोला जाता है, ठीक है। पोर्ट एड्रेस होता है, ठीक ना, आइडेंटिफायर्स कॉल्ड पोर्ट एड्रेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि द रिपोर्ट्स रेंजिंग फ्रॉम यानी 49,152 से यानी कि 65,535 कैन बी यूज्ड एज टेम्परेरी और प्राइवेट पोर्ट, जो प्राइवेट पोर्ट होते हैं नंबर दे कॉल्ड डैश पोर्ट, ये क्या होता है, एक डायनेमिक पोर्ट होता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, क्या होता है, एक डायनेमिक पोर्ट होता है यह, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं द पोर्ट रेंजिंग फ्रॉम 49,152 टू 65,535 कैन बी यूज्ड एज टेम्परेरी और प्रोवाइड प्राइवेट पोर्ट नंबर दे कॉल्ड द, क्या बोलते हैं, एक डायनेमिक पोर्ट्स बोला जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 8वां है, इन द सेंडिंग कंप्यूटर यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल रिसीवर्स, यानी जो रिसीव्स अ डाटा यूनिट फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, कहाँ पर, एप्लीकेशन लेयर पर, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन द सेंडिंग कंप्यूटर यूडीपी सेंड अ डाटा यूनिट टू द डैश आईपी लेयर, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है इसी पर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यूडीपी एंड टीसीपी आर बोथ डैश लेयर प्रोटोकॉल, जो टीसीपी एंड यूडीपी जो होती है दोस्तों, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर ही कार्य करती हैं दोनों, ठीक है। टीसीपी और यूडीपी जो दोनों होती हैं, बोथ लेयर किस पर, ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टच यूडीपी परफॉर्म, निम्नलिखित में से जो इसमें है जो फंक्शन है यूडीपी परफॉर्म करता है, किस पर करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, इंट टू इंट रिलायबल डाटा डिलीवरी, या नन ऑफ दिस। इसमें होता दोस्तों है
कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इसमें भी होता है। अभी हम बोले हैं दोस्तों हैं कि यूडीपी में भी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, लेकिन क्या इसमें होता है कि एक कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, तो इसमें ही आपका होगा कि फंक्शन करता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन द आईपी लेयर ऑफ रिसीविंग होस्ट रिसीव अ डाटाग्राम, होस्ट रिसीव अ डाटाग्राम। तो दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल ही होता है। आंसर हमारा ये है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि यूडीपी नीड्स, यूडीपी को यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को एक आवश्यकता होती है किसकी, एक पोर्ट की आवश्यकता होती है। क्या है यहाँ पोर्ट होगा। ठीक है, पोर्ट एड्रेस टू डिलीवर द यूजर डाटाग्राम टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर है कि अ पोर्ट एड्रेस, जो हमारा पोर्ट एड्रेस इन यूडीपी, पोर्ट एड्रेस इन यूडीपी इच बिट्स कितने बिट्स का होता है, तो अभी हम बोले हैं दोस्तों हैं। ठीक है, 16 बिट्स का होता है। ये इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर है 50 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज यूडीपी गारंटी। ठीक है, तो इसमें आप बताइए कौन सा होगा दोस्तों, कि जो यूडीपी की क्या गारंटी, मतलब यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल की, क्या ये फ्लो कंट्रोल करता है, नहीं। कनेक्शन रिटर्न डिलीवरी, नहीं। फ्लो कंट्रोल, नहीं। ये नन ऑफ दी एबव, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं इसमें है। कि द सोर्स पोर्ट एड्रेस ऑन द यूडीपी यूजर डाटाग्राम हेडर डिफाइंस, द सोर्स पोर्ट एड्रेस जो है ऑन द यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूजर डाटाग्राम हेडर डिफाइंस, इसमें कौन सा है, यानी द सेंडिंग कंप्यूटर, द रिसीविंग कंप्यूटर, द प्रोसेस रनिंग ऑन द सेंडिंग कंप्यूटर। ठीक है, यही हमारा जो तीसरा है, ये कि प्रोसेस रनिंग ऑन द सेंडिंग कंप्यूटर। ठीक है, हमारा ही आंसर जो तीसरा यही सही है। और 70 नंबर क्वेश्चन, द कम्बिनेशन ऑफ एन आईपी एड्रेस एंड अ पोर्ट नंबर इज कॉल्ड अ। ठीक है, जो कम्बिनेशन होता है ऑफ आईपी एड्रेस का एंड अ पोर्ट नंबर का इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं हम हैं ये सॉकेट एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, सॉकेट एड्रेस बोला जाता है। ठीक है, इस कम्बिनेशन को जो आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर इज कॉल्ड सॉकेट एड्रेस होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। ठीक, 80 नंबर क्वेश्चन है कि टू यूज द सर्विस ऑफ यूडीपी, टू यूज द सर्विस ऑफ यूडीपी वी नीड डैश सॉकेट एड्रेस। दोस्तों ये क्या होता है आपको मालूम होगा, टू होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, टू सॉकेट एड्रेस हमारे पास होते हैं। यूडीपी पैकेट्स और कॉल्ड, जो यूडीपी पैकेट्स और कॉल्ड यूजर डाटाग्राम। ठीक है, यूजर डाटाग्राम आपको क्वेश्चन इसी तरह दोस्तों देखने को मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यूडीपी पैकेट्स हैव अ फिक्स साइज हेडर डैश ऑफ बाइट्स, कितने बाइट्स का होता है दोस्तों है, जो यूडीपी जो हेडर होती है ये आपकी 8 बाइट की होती है। अभी हम इसको बताए हैं कि जो आईपी यूडीपी में जो आईपी हेडर 20 बाइट की होती है और जो यूडीपी हेडर होती है 8 बाइट की होती है। ठीक है, और सोर्स पोर्ट होता है 16 बिट्स का होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट 16 बिट्स का होता है। ठीक है, यूडीपी लेंथ आपकी कितनी बिट की होती है 16 बिट्स की, और यूडीपी चेक्सम भी होता है 16 बिट्स का होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट, इसे जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में आपको इसी तरह क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। उसके हेडर साइज से पूछा जाता है कि इसकी हेडर साइज कितने बिट्स की है। ठीक है, यहाँ पर है कि यूडीपी पैकेट्स आर इनकैप्सुलेटेड इन। ठीक है, ये जो यूडीपी पैकेट्स होती है आर इनकैप्सुलेटेड इन एन ईथरनेट फ्रेम एंड टीसीपी सेगमेंट एंड आईपी डाटाग्राम या नन ऑफ द एबव। तो इसमें कौन सा होता है दोस्तों है, जो ये जो एन आईपी डाटाग्राम होती है यही होता है। ठीक है, 22 हमारा है यहाँ पर है कि यूडीपी यूज, जो यूडीपी यूज करती है, क्या यूडीपी यूजेज डैश टू हैंडल आउट गोइंग यूजर डाटाग्राम फ्रॉम मल्टीपल प्रोसेस ऑन वन होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है दोस्तों है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ देखिए आपको न्यू देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो यूडीपी यूज करती है एक हैंडल आउट, मतलब हैंडल करती है, क्या करती है, हैंडल करती है आउट गोइंग यूजर डाटाग्राम। ठीक है, फ्रॉम मल्टीपल प्रोसेस ऑन द होस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर होती मल्टीप्लेक्सिंग होती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लेक्सिंग यूडीपी यूजेज मल्टीप्लेक्सिंग टू हैंडल आउट गोइंग यूजर डाटाग्राम फ्रॉम मल्टीपल प्रोसेस ऑन अ वन होस्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या है देखिए, यूडीपी यूजेज
UDP uses to handle incoming user datagram। ध्यान दीजिए, इनकमिंग यूजर डाटाग्राम दैट गो टू डिफरेंट प्रोसेस ऑन द सेम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डी मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, डी मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर है 24 क्वेश्चन है, TCP इज अ डैश प्रोटोकॉल, एक स्ट्रिंग प्रोटोकॉल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हम इसका पॉइंट टू पॉइंट बताए हैं कि TCP एक स्ट्रिंग ओरिएंटेड होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पॉइंट देकर पूछे जाते हैं। ठीक है, 25 का है तो दोस्तों यहाँ पर 25 है कि टीसीपी क्या करती है, अलाउ करती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल द सेंडिंग प्रोसेस, मतलब सेंडिंग प्रोसेस टू डिलीवर डाटा की डिलीवर को सेंड प्रोसेस करने के लिए डिलीवर डाटा एज अ डैश ऑफ बाइट्स एंड अलाउ द रिसीविंग प्रोटोकॉल ऑब्टेन डाटा एज अ डैश ऑफ बाइट। तो इसमें कौन होता है दोस्तों, आप बताइए। इसमें आपको स्ट्रीम मतलब जो होता है स्ट्रीम ही होता है यहाँ पर। ठीक है, TCP के लिए स्ट्रीम ओरिएंटेड होता है, यही आपका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ 26 क्वेश्चन है, देख सकते हैं दोस्तों है कि बिकॉज द सेंडिंग एंड द रिसीविंग प्रोसेस may not write or read data the same speed TCP, सेम स्पीड जो होती है यहाँ TCP लिखा दोस्तों है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन है, यानी स्पीड अप द स्लोअर प्रोसेस, स्लो डाउन द फास्टर प्रोसेस, यानी यूसेज बफर होगा दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा, TCP यूजेस बफर्स होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसे। और 27 क्वेश्चन है कि जो TCP ग्रुप हमारी होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो ग्रुप्स होता है अ नंबर ऑफ बाइट टुगेदर इनटू अ पैकेट कॉल्ड अ, तो हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों हैं इसे, एक सेगमेंट होता है। ठीक है, कॉल्ड अ सेगमेंट होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 28 क्वेश्चन है कि TCP इज अ डैश, क्या है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड होती है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। TCP इज अ डैश यानी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो TCP जो है एक हमारा होता है दोस्तों रिलायबल ट्रांसफ़र यानी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। TCP यूजेस डैश टू चेक द शेप एंड साउंड अराइवल ऑफ डाटा। तो दोस्तों यहाँ पर होता है एन एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म होता है। ठीक है, मैकेनिज्म होता है, यानी TCP uses an acknowledgement mechanism to check the shape and sound arrival of data। यहाँ पर है द बाइट्स ऑफ डाटा बीइंग ट्रांसफर्ड इन ईच कनेक्शन, ईच प्रत्येक कनेक्शन में जो नंबर्ड होते हैं बाई TCP के द्वारा। ठीक है, द नंबरिंग स्टार्ट विथ अ डैश। दोस्तों यहाँ पर होता है जो रैंडमली जनरेटेड नंबर जो होते हैं। ठीक है, रैंडमली जनरेटेड नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो बाइट्स होते हैं, द बाइट्स ऑफ डाटा बीइंग ट्रांसफर्ड इन ईच कनेक्शन आर नंबर्ड बाय TCP। द नंबरिंग स्टार्ट विथ, एक रैंडमली जनरेटेड नंबर होते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होते यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 32 क्वेश्चन है, 32 देखिए, TCP assign a sequence number to each segment that is being sent। the sequence number of the sequence number for each segment is the number of the dash byte carried in that segment। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा, इसे ध्यान दीजिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो TCP का जो असाइन सीक्वेंस नंबर होता है, जो इस सेगमेंट पर, प्रत्येक सेगमेंट पर दैट इज बीइंग सेंड करता है, क्या करता है, सेंड करता है द सीक्वेंस नंबर फॉर ईच सेगमेंट के लिए इज द नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट कैरिड इन द सेगमेंट। हमारा फर्स्ट यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों, फर्स्ट बाइट कैरिड इन द सेगमेंट दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर 33 है कि कम्युनिकेशन इन TCP ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल में जो कम्युनिकेशन यानी कि कैसा होता है दोस्तों है, यानी अभी हम इसके बारे में बताएं दोस्तों है कि हमारा फुल डुप्लेक्स होता है। ठीक है, जो फुल डुप्लेक्स होता है, यानी कम्युनिकेशन इन TCP इज फुल डुप्लेक्स।
34 है द वैल्यू ऑफ एक्नॉलेजमेंट फील्ड इन अ सेगमेंट डिफाइन द नंबर ऑफ द डैश बाइट पार्टी एक्सपेक्ट टू रिसीव। जिसमें कौन होता है दोस्तों है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो 34 में हमारा कौन सा होता है बताइए, इसमें आपका फर्स्ट होगा या लास्ट होगा या नेक्स्ट होगा। तो दोस्तों इसमें है क्वेश्चन बोला गया है, देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एक एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट डिफाइन करता नंबर ऑफ द एक नेक्स्ट बाइट द पार्टी एक्सपेक्ट टू रिसीव। जो पार्टी एक्सपेक्ट करती है उसी के अनुसार वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ द नेक्स्ट बाइट ऑफ जो पार्टी एक्सपेक्ट टू रिसीव, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा नेक्स्ट होगा, ठीक है। 35 है कि द एक्नॉलेजमेंट नंबर इज, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर इज होते हैं कैसे होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं आपके हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर इज कुमुलेटिव होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, कुमुलेटिव होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, इसी तरह आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या इंडिपेंडेंट होते हैं, रैंडमली जनरेटेड होते हैं, नहीं, ये कुमुलेटिव होते हैं दोस्तों, ठीक है, कुमुलेटिव होते हैं। 36 है द वैल्यू ऑफ द विंडो साइज इज डिटरमाइंड बाई द वैल्यू ऑफ साइज, जो द वैल्यू ऑफ द विंडो साइज इज डिफाइंड या डिटरमाइंड किया जाता है कितने, या डिटरमाइंड बाई द सेंडर या रिसीवर, बोथ सेंडर या रिसीवर। और यहाँ पर या नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा होता है एक रिसीवर के थ्रू होता है, ठीक है। तो यानी इसकी साइज़ तो आप लोगों को मालूम होगी, अभी हम बताए हैं 65,535 बताए थे हम, ठीक है। विंडोज़ की साइज़ 65,535 बाइट का हम बताए थे, इसे याद रखिएगा। यानी द वैल्यू ऑफ विंडोज साइज डिटरमाइंड बाय द रिसीवर के द्वारा डिटरमाइंड किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। 37 है कि द इंक्लूजन ऑफ द चेकसम इन द टीसीपी सेगमेंट, टीसीपी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सेगमेंट में जो चेकसम को इंक्लूजन, यानी जो इंक्लूजन होता है चेकसम का इन टीसीपी सेगमेंट में इज डैश ऑप्शनल या मैंडेटरी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम या नन ऑफ द एबव। तो आपको मालूम होगा दोस्तों ये मैंडेटरी होता है, ठीक है, मैंडेटरी होता है एक चेकसम टीसीपी सेगमेंट में, ठीक है। यहाँ पर है अ टीसीपी सेगमेंट इज इनकैप्सुलेटेड इन, तो कैसा होता है दोस्तों है एन आईपी डाटाग्राम, एन इथरनेट फ्रेम होता है, अ यूडीपी यूजर डाटाग्राम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलते हैं जो टीसीपी होता हमारा है, टीसीपी सेगमेंट इज इनकैप्सुलेटेड इन एन आईपी डाटाग्राम, एन इथरनेट फ्रेम, यूडीपी यूजर। तो ये होता है दोस्तों है, यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन में कुछ, इसको दोस्तों आपको इसको हम बाद में बताते हैं दोस्तों है। क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर है कि देख सकते हैं आप हैं दोस्तों, यहाँ पर नन ऑफ द अबव होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो आईपी डाटाग्राम के लिए तो हमारा यूडीपी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ टीसीपी सेगमेंट इज इनकैप्सुलेटेड इन, ठीक है। तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। इसको आप लोग देखिएगा दोस्तों, ठीक, गूगल पे सर्च मारिएगा, देखिए इसमें कौन सा आंसर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड इन टीसीपी, जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है इन टीसीपी इज कॉल्ड डैश हैंड शेकिंग, क्या बोला जाता है, 2 वे या 4 वे या 1 वे। तो दोस्तों इसमें हमारा देखने के क्या मिलते हैं, इसमें हमें, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कनेक्शन इस्टेब्लिश इन टीसीपी इज कॉल्ड डैश हैंडशेक, यानी 2 वे 4 वे 1 वे, नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, यानी नॉन ऑफ द एबव है यहाँ पर, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर 40 क्वेश्चन हमारा है दोस्तों है कि जो SYN यानी एसिंक्रोनाइज बोला जाता है, ठीक, असिंक्रोनाइज सेगमेंट कैन नॉट क्राइट डाटा इट कंज्यूमर्स डैश सीक्वेंस नंबर। इसमें कौन होता हमारा है, 1 होता है दोस्तों, ठीक है, एक 1 से सीक्वेंस नंबर होता है, ठीक है, इट कंज्यूम्स 1 सीक्वेंस नंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जितने हम लोग आज 40 MCQ पढ़े हैं दोस्तों, आपको एग्जाम में इसी तरह देखने को मिलते हैं। इसे आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर पढ़िएगा। और जो हम लोग स्टार्टिंग में यूडीपी और टीसीपी की हेडर को जो हम पढ़े हैं उसे आप डिटेल पढ़िएगा, ठीक है। वहीं से आपको क्वेश्चन इसी तरह आपको हेडर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा दोस्तों, थैंक यू।